और ये आखिरी शेर डॉक्टर साहब आपके लिए और आपके हस्ब हाल भी है कि मैं मुगन्नी भी मुसव्विर भी, मैं मुगन्नी भी मुसव्विर भी, तेरे शहर में पर कोई सामे तो मिले कोई तो बीना निकले। शुक्रिया कि मैं मुगन्नी भी मुसव्विर भी, तेरे शहर में पर कोई सामे तो मिले कोई तो बीना निकले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं एक और नई आमद हमारी बैठक में, हमारी महफिल में पढ़ने के हिसाब से उनको दावत दूंगा। इफ़त खान। हम इनका हुनर देखते हैं, बहुत देर से इंतजार किए जा रहे थे। हाँ आमिर, अब गो इफ़त गो कह के दिखाओ। शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आपके लिए गज़ल लेकर आई हूँ। जिन शायरा की ये गज़ल है वो ज़माना तालिब इल्मी से ही मेरी बहुत पसंदीदा शायरों में से रही हैं। मेरा ताल्लुक़ कराची यूनिवर्सिटी से रहा है, बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि उस ज़माने की हर दिल अज़ीज़ शायराओं में से थी ये। परवीन शाकिर साहिबा मरहूम, उनकी ये गज़ल है, आपके लिए आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आएगी और पीछे बैठने वालों को भी, जो बैठे हुए जी, सबको। चलने का हौसला नहीं रुकना मुहाल कर दिया। वाह वाह वाह। चलने का हौसला नहीं रुकना मुहाल कर दिया, इश्क के इस सफ़र ने तो मुझको निढाल कर दिया। वाह वाह वाह। फिर से इश्क के इस सफ़र ने तो मुझको निढाल कर दिया। ए मेरी गुल ज़मी तुझे चाह थी एक किताब की, ए मेरी गुल ज़मी, ए मेरी गुल ज़मी तुझे चाह थी एक किताब की, अहले किताब ने मगर क्या तेरा हाल कर दिया। वाह 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 वाह। बिल्कुल सही। मिलते हुए दिलों के बीच और था फैसला कोई, मिलते हुए दिलों के बीच और था फैसला कोई, उसने मगर बिछड़ते वक्त और सवाल कर दिया। उसने मगर बिछड़ते वक्त और सवाल कर दिया। मुमकिना फैसलों में एक हिज्र का फैसला भी था, मुमकिना फैसलों में एक हिज्र का फैसला भी था, हमने तो एक बात की उसने कमाल कर दिया। हमने तो एक बात की उसने कमाल कर दिया। मेरे लबों पे मोहर थी पर मेरे शीशा रूह ने तो, मेरे लबों पे मोहर थी पर मेरे शीशा रूह ने तो शहर के शहर को मेरा वाकिफ़ हाल कर दिया। चेहरा और नाम एक साथ आज ना याद आ सके, चेहरा और नाम एक साथ आज ना याद आ सके, वक्त ने किस शबी को ख्वाबो ख्याल कर दिया। वक्त ने किस शबी को ख्वाबो ख्याल कर दिया। मुद्दत, और ये आखिरी शेर है इस गज़ल का, मुद्दतों बाद उसने आज मुझसे कोई गिला किया, मुद्दतों बाद उसने आज मुझसे कोई गिला किया, मनसबे दिल बरी पे क्या मुझको बहाल कर दिया। मुद्दतों बाद उसने आज मुझसे कोई गिला किया, मनसबे दिल बरी पे क्या मुझको बहाल कर दिया। ये एक गज़ल और है, इसके चंद अशार मैं आपको सुनाती हूँ। ये भी परवीन शाकिर ही की गज़ल है। हरफ़े ताज़ा नई खुशबू में लिखा चाहता है, हरफ़े ताज़ा नई खुशबू में लिखा चाहता है, बाब एक और मोहब्बत का खुला चाहता है, बाब एक और मोहब्बत का खुला चाहता है, एक लम्हे की तवज्जो नहीं हासिल उसकी, एक लम्हे की तवज्जो नहीं हासिल उसकी, और ये दिल है
कि उसे हद से सिवा चाहता है। वाह वाह। और ये दिल है कि उसे हद से सिवा चाहता है। एक हिजाबे तहे इकरार है माने वरना, एक हिजाबे तहे इकरार है माने वरना, गुल को मालूम है क्या गुल को मालूम है क्या दस्ते सबा चाहता है। वाह वाह। गुल को मालूम है क्या दस्ते सबा, गुल को मालूम है क्या दस्ते सबा चाहता है। अच्छा गुल को मालूम है भाई, बहुत अच्छे। गुल को मालूम है, गुल खान को मालूम है। अच्छा, रेत ही रेत है इस दिल में मुसाफिर मेरे, रेत ही रेत है इस दिल में मुसाफिर मेरे, और ये सहरा तेरा नक्शे कफे बह जाता है। वाह 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 वाह। रात को मान लिया दिल ने मुकद्दर लेकिन, रात को मान लिया दिल ने मुकद्दर लेकिन, रात के हाथ पे अब कोई दिया चाहता है। रात के हाथ पे अब कोई दिया चाहता है। और ये आखिरी शेर है, तेरे पैमाने में गर्दिश नहीं बाकी साकी, तेरे पैमाने में गर्दिश नहीं बाकी साकी, और तेरी बज़्म से अब कोई उठा जाता है। शुक्रिया बहुत अच्छे इफ़त। काफ़ी अरसा से जो है ना जहन बना रही थी, अपने आप को तैयार कर रही थी, और हम भी हिम्मत बंधा रहे थे। तो आज वाकई वो कमाल कर दिखाया कि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी आपने इस चीज़ के। तो मैं दावत कलाम दूंगा अपने उमर सलीम भाई को कि वो आए और आकर अपने कलाम से हमें नवाजें। तो सर आमिर भाई जरा हाथ बोला रखिएगा। आज आप पंजाबी लोगों के लिए एक छोटा सा माइया है। दो पत्थर अनारा दे, दो पत्थर अनारा दे, दो पत्थर अनारा दे, अपने ही नहीं दुख मुक दे, दुख वंडिए की यारा दे। दो पत्थर अनारा दे, अपने ही नहीं दुख मुक दे, दुख वंडिए की यारा दे। वाह 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 वाह, बहुत खूब। तो एक गज़ल है, क्योंकि आपने कहा कि मुख्तर रखना है आज, तो आसमानों की खबर रखते हैं, आसमानों की खबर रखते हैं, सितारों पे नज़र रखते हैं, सितारों पे नज़र रखते हैं। आवारा मिजाज और सौदाई, आवारा मिजाज और सौदाई, कोई ठिकाना किधर रखते हैं, कोई ठिकाना किधर रखते हैं। खुद से बेखबर फ़कीर, खुद से बेफ़कर खबर, खुद से बेखबर फ़कीर, दो जहां की खबर रखते हैं। खुद से बेखबर खुदाया दो जहां की खबर रखते हैं। और अगला शेर है, खुदाया शुमार तेरी अनायतों का, खुदाया शुमार तेरी अनायतों का, ज़र्फ़ इतना किधर रखते हैं, ज़र्फ़ इतना किधर रखते हैं। और थकन से जुम्बिशे लब दुश्वार, थकन से जुम्बिशे लब दुश्वार, थकन से जुम्बिशे लब दुश्वार, ख्वाहिशे परवाज़ मगर रखते हैं, ख्वाहिशे परवाज़ मगर रखते हैं। यार उमर यार मेरा खलस है, यार उनसे शनासाई छूटी, यार उनसे शनासाई छूटी, भरम उसका मगर रखते हैं, भरम उसका मगर रखते हैं। आसमानों की खबर रखते हैं, सितारों पे नज़र रखते हैं। और ख़त्म करने से पहले उस्तादों के उस्ताद मुनीर न्याजी साहब की एक पंजाबी सुनाए बगैर बात नहीं जानी। पिछली दफ़ा भट्टी साहब ने बड़ा शिकवा किया था, तो एक नज़्म है, पुठियाँ सीधियाँ सोचा, पुठियाँ सीधियाँ सोचा। अगर गालिब पंजाबी में लिखते, ये मेरा कहना नहीं है, किसी का कहना है, तो मुनीर न्याजी से अच्छा नहीं लिख सकते थे। तो पुठियाँ सीधियाँ सोचा, हुण जे मिले किथे ते रोक के पुछा, वेख्या ही अपना हाल, हुण जे मिले किथे ते रोक के पुछा,
वेखे ही अपना हाल, किथे गई ओ रंगत तेरी ओ सप्पां वर्गी चाल। किथे गई ओ रंगत तेरी ओ सप्पां वर्गी चाल। गल्लां करदियां गुंडियां अखां, गल्लां करदियां गुंडियां अखां, वानल उड़दे वाल। किथे गया ओ ठाठा मार दे लहू दा अन्ना जोर। किथे गया ओ ठाठा मार दे लहू दा अन्ना जोर। सावां वर्गी गरम जवानी लै गए केड़े चोर। पुठियां सीधियां सोचां। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत अच्छा इंतखाब था। और मुनीर नियाज़ी साहब तो कमाल है। वो तो इतनी छोटी सी नज़्म में मुख्तसर, बल्कि उनकी एक पूरी नज़्म उनके उन्वान ही में है। वो नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी है, बहुत मज़ा आया। और ये थे उमर सलीम साहब। उसके बाद अब क्योंकि इन्होंने पंजाबी का स्टार्ट किया है तो हमारे असलम भट्टी जहन में आते हैं। तो जो आज के हमारे डेडिकेटेड फोटोग्राफर हैं, तो मैं दावत देता हूं असलम भट्टी साहब को कि आकर वो अपना कलाम पेश करें। तो बड़ी हिम्मत है बेकरफील्ड के शहर वाले लोग हम जैसे लोगों को बर्दाश्त करते हैं। तो ये दो हिस्से हैं, एक नज़म है जो 40 साल पहले थी लिखी और अब ये थोड़ा सा उसमें शामिल किया है अब का जो हाल है आजकल। तो सब नू महल मुनारे चंगे लगदे ने, सब नू महल मुनारे चंगे लगदे ने, सानू अपने ढारे चंगे लगदे ने। ढारे ये जुगियों से ज़रा बेहतर हालत होती है घरों की। तो पिंगा झूटन ते हर एक दा जी करदा है, पिंगा झूटन ते हर एक दा जी करदा है, उमरां नाल हलारे चंगे लगदे ने। ओ वेला हर एक ते आउंदा है जिस वेले, ओ वेला हर एक ते आउंदा है जिस वेले, जिस पे अपने आप मुहारे चंगे लगदे ने। सिर ते भार उधार की रखना वेले दा, सिर ते भार उधार की रखना वेले दा, सिर तो ये भार उतारे चंगे लगदे ने। इश्को प्यार च कद सी नफा ए नहीं सोचीदा, इश्को प्यार च कद सी नफा ए नहीं सोचीदा, इहदे विच खसारे चंगे लगदे ने। ये जो कॉलेज के ज़माने का है, लाइलमी का दौर। तो अभी जो ये बाद में हो गया जो हाल इतने अरसे बाद, व्याहे हुए दोस्तां दे दुखड़े कौन सुने, व्याहे हुए दोस्तां दे दुखड़े कौन सुने, सानू ते हुण हसदे खेडदे कुआरे चंगे लगदे ने। कुलां दियां गिटकां पढ़ पढ़ अक गए हैं, कुलां दियां गिटकां वो गुठलियां जो पड़ती है ना खजूर की, जो कुलां दियां गिटकां पढ़ पढ़ इतने अक गए हैं, सानू तो हुण ब्याह दे छुआरे चंगे लगदे ने। इमरान खान ने कहा ना कि मैं शादी करूंगा, तो उससे मुझे वो ख्याल आया कि ब्याह दियां गिटकां पढ़ पढ़ अक गए हैं, हुण तां सानू ब्याह दे छुआरे चंगे लगदे ने, सब नू महल मुनारे चंगे लगदे ने, सानू अपने ढारे चंगे लगदे ने। थैंक यू। असलम भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब है कि अगरचे जिस्म मेरा खाक से बना हुआ है, अगरचे जिस्म मेरा खाक से बना हुआ है, बस एक दिल है जो चकमाक से बना हुआ है। वाह वाह, चकमाक से बना, बस एक दिल है जो चकमाक से बना हुआ है, और कुछ और देर बदन पे लहू को रहने दे, कुछ और देर बदन पे लहू को रहने दे, तू मोतबर इसी पोशाक से बना हुआ है। शुक्रिया कि तू मोतबर इसी पोशाक से बना हुआ है, और ज़मीन ज़ाद हूँ बस अपने जिस्म की हद तक, ज़मीन ज़ाद हूँ बस अपने जिस्म की हद तक, के रब्ते रूह तो
अफलाक से बना हुआ है। वाह वाह वाह। ज़मीन ज़ाद हूँ बस अपने जिस्म की हद तक, कि रब्ते रूह तो अफलाक से बना हुआ है। और ना फेंक इसमें शरर कोई बदगुमानी का, ना फेंक इसमें शरर कोई बदगुमानी का, यकीन का घर खसो खाशाक से बना हुआ है। कि यकीन का घर, ना फेंक इसमें शरर कोई बदगुमानी का, यकीन का घर खसो खाशाक से बना हुआ है। और जो सीधा सादा कभी था वो इस कदर अय्यार, जो सीधा सादा कभी था वो इस कदर अय्यार, किसी की सोहबते चालाक से बना हुआ है। किसी की सोहबते चालाक से बना हुआ है। और तेरी ही सोच का सोना, तेरी तलब का तिला, तेरी ही सोच का सोना, तेरी तलब का तिला, तेरी तलब का तिला, ये कसरे दिल तेरी इमलाक से बना हुआ है। ये कसरे दिल तेरी इमलाक से बना हुआ है। और आखिरी शेर कि नहीं ये इतना भी मासूम वस्ल का जज्बा, नहीं ये इतना भी मासूम, नहीं ये इतना भी मासूम वस्ल का जज्बा, ये एक ख्वाहिशे नापाक से बना हुआ है। ये एक ख्वाहिशे नापाक से बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं दावत कलाम देना चाहता हूँ हमारे आज की इस महफिल के मेज़बान इम्तियाज़ आपा को, कि इम्तियाज़ आपा प्लीज़ तशरीफ़ लाएं। ये बहुत मुद्दतों पहले, बहुत अरसा पहले लिखा करती थी, लेकिन उसके बाद कुछ हालात की वजह से इन्होंने लिखना छोड़ दिया। और पिछले 10 साल से मैं इनसे रिक्वेस्ट करता चला आ रहा था कि आप दोबारा फ़ाल हूँ। और मुझे बड़ी खुशी है कि इन्होंने मेरी ये दरख्वास्त कबूल कर ली है। और ना सिर्फ ये कि आप दोबारा से कुछ लिखना शुरू कर रही हैं, पढ़ना शुरू कर रही हैं, बल्कि इस हद तक बढ़ गई हैं कि इन्होंने अपने यहाँ इतनी बड़ी महफिल का इंतज़ाम कर लिया। और ये बहुत बड़े, बहुत ही बड़े इंतज़ाम की बात है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। इम्तियाज़ आपा प्लीज़ तशरीफ़ लाइए। शेर कुछ ऐसे है कि परवरिश उर्दू के माहौल में पाई मैंने, परवरिश उर्दू के माहौल में पाई मैंने, मैं किसी तौर अदब को नहीं मरने दूंगी। वाह वाह, मैं किसी तौर अदब को नहीं मरने दूंगी। वाह वाह। गज़ल जो है वो मैंने जो लिखी है वो कुछ इस तरह से है कि दोस्त क्यों पूछते हो हाल कोई बात नहीं, दोस्त क्यों पूछते हो हाल कोई बात नहीं, और आँख मेरी यूं ही भर आई कोई बात नहीं, आँख मेरी यूं ही भर आई कोई बात नहीं। और भाई आज हम छीनेंगे महफिल से भी लम्हात खुशी, आज हम छीनेंगे महफिल से भी लम्हात खुशी, कल अगर गम भी मिलेगा तो कोई बात नहीं, कल अगर गम भी मिलेगा तो कोई बात नहीं। और जिंदगी अपनी गुजर जाएगी पलकों के सितारे गिनकर, जिंदगी अपनी गुजर जाएगी पलकों के सितारे गिनकर, उम्र लंबी है मगर फिर भी कोई बात नहीं, उम्र लंबी है मगर फिर भी कोई बात नहीं। और मुझको चाहत थी मोहब्बत की तेरी
नज़रों से मुझको चाहत थी मोहब्बत की तेरी नज़रों से, पर तेरी नज़रें जो बदली तो कोई बात नहीं, पर तेरी नज़रें जो बदली तो कोई बात नहीं। और मेरे हालात पे हंसते हैं तो हंसने दो उन्हें, मेरे हालात पे हंसते हैं तो हंसने दो उन्हें, ये तो दस्तूरे ज़माना है कोई बात नहीं, ये तो दस्तूरे ज़माना है कोई बात नहीं। और इस ज़माने के तगाफुल पे न हम हैं गमगी, इस ज़माने के तगाफुल पे न हम है गमगी, ये तो रस्में रहे दुनिया है कोई बात नहीं, ये तो रस्में रहे दुनिया है कोई बात नहीं। दोस्त क्यों पूछते हो हाल कोई बात नहीं। इसके बाद सदर मोहतरम आपकी इजाज़त से मैं 4 अशार पेश करना चाहती हूँ। कुछ इस तरह से हैं कि रुख ज़माने की हवाओं का बदल सकते हैं, रुख ज़माने की हवाओं का बदल सकते हैं, तुम अगर साथ हो तलवारों पे चल सकते हैं, तुम अगर साथ हो तलवारों पे चल सकते हैं। और हमको दौलत की तमन्ना न सताइश का गिला, हमको दौलत की तमन्ना न सताइश का तिला, हम तेरे प्यार में हर हाल में जी सकते हैं, हम तेरे प्यार में हर हाल में जी सकते हैं। हमको हाथों की लकीरों का भरोसा ही नहीं, हमको हाथों की लकीरों का भरोसा ही नहीं, जब भी हम चाहें तो तकदीर बदल सकते हैं, जब भी हम चाहें तो तकदीर बदल सकते हैं। और संग दिल हमको तुम पत्थर न समझना हरगिज़, संग दिल हमको तुम पत्थर न समझना हरगिज़, मोम की तरह से चाहत में पिघल सकते हैं, संग दिल हमको तुम पत्थर न समझना हरगिज़, मोम की तरह से चाहत में पिघल सकते हैं। और रुख ज़माने की हवाओं का बदल सकते हैं, तुम अगर साथ हो तलवारों पे चल सकते हैं। शुक्रिया। बहुत अच्छे इम्तियाज़ आपा। एक तो आपके पढ़ने का अंदाज़ जो है वो दिल मोह ले लेता है, और फिर उसके अलावा आपकी रिवायती तर्ज़ तहरीर वो पुराने शोरा की याद दिला देती है जो कभी उस्तादों में शामिल हुआ करते थे। हम तो आपसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ आपा। और एक बार फिर आपका शुक्रिया कि आपने इस महफ़िल का बंदोबस्त किया, जहाँ पर अपने घर में पजीराई बख्शी। इतनी उम्दा शायरी से पहले मैं कोशिश करूँगा कि 2-4 शेर अपने सुना लूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब ने फरमाइश की थी कि मतला है, रोशनी तूने बहुत रुतबा बढ़ाया मेरा, रोशनी तूने बहुत रुतबा बढ़ाया मेरा, इज्ज से आके पड़ा पाँव में साया मेरा, कि इज्ज से आके पड़ा पाँव में साया मेरा। और ये शेर पर गौर के, इससे पहले कि मैं पूछूं मेरी याद आई कभी, इससे पहले कि मैं पूछूं मेरी याद आई कभी, उसने आह भर के मुझे शेर सुनाया मेरा। इससे पहले कि मैं पूछूं मेरी याद आई कभी, उसने आह भर के मुझे शेर सुनाया मेरा। और आखिरी शेर के, गर ये तय था कि मेरा होना क़यामत तक है, गर ये तय था कि मेरा होना क़यामत तक है, क्यों ये झड़ता हुआ फिर जिस्म बनाया मेरा, क्यों ये फिर झड़ता हुआ जिस्म बनाया मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत देता हूँ अपने उमर हयात साहब को। इन्होंने भी पिछली 2 बार
आकर इतने अच्छे कलाम से नवाजा। और ये ज़्यादातर आज़ाद लिखते हैं, लेकिन बहुत ही दिल को छू लेने वाली होती हैं। तो उमर हयात। बहुत शुक्रिया शाहीन भाई। 2 नज़में मैं पेश करता हूँ। ये मैंने काफ़ी साल बाद लिखी हैं और इसका क्रेडिट जो है वो उर्दू बैठक को जाता है। ये आपकी हौसला अफजाई है और यहाँ आके मैंने और लोगों का कलाम सुना तो दिल चाह के फिर से लिखा जाए। तो ये जो पहली नज़म है ये जो हमारे मुल्क के सियासी हालात हैं उसके पस मंज़र में लिखी गई है। इससे पहले कि मैं नज़म पढ़ूँ, हमारी सियासी वाबस्तगियाँ जो भी हों, हम सब की ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। तो इसी पैराए में से सुनिएगा। ये कैसी रीत चली है कि झूठ बोलने पर ख्वाब भी मजबूर है। वाह वाह वाह। ये कैसी रीत चली है कि झूठ बोलने पर ख्वाब भी मजबूर है। मुनसिफ़े शहर फैसला सुना, तेरा इंसाफ तो मशहूर है। वाह। मुनसिफ़े शहर फैसला सुना, तेरा इंसाफ तो मशहूर है। न कमी है सरों की न तैख़ जल्लाद कुंद है। न कमी है सरों की न तैख़ जल्लाद कुंद है। मेरे कातिल कदम बढ़ा, क्यों मयान मक्तल महसूर है। और कहा है हाकिमे शहर ने, कहा है हाकिमे शहर ने, जो सर उठेगा वो सर कटेगा। अदालतों में न इंसाफ मिलेगा, यही अब शहर का दस्तूर है। काज़ी शहर ने झुककर कहा, बहुत खूब हज़रत आला, मेरी किताबों में भी इसी का नाम जमहूर है। कहा हाकिमे शहर ने, जो सर उठेगा वो सर कटेगा, अदालतों में न इंसाफ मिलेगा, यही अब शहर का दस्तूर है। और काज़ी शहर ने झुककर कहा, बहुत खूब हज़रत आला, मेरी किताबों में भी इसी का नाम जमहूर है। इसी का नाम जमहूर। ये दीवाने जो बरहना पा चाक गरेबां रक्सा हैं। ये दीवाने जो बरहना पा चाक गरेबां रक्सा हैं। न समझा इन्हें ऐ फहम के खुदा, जो नहीं तुझ में इनमें वो शऊर है। बहुत खूब, बहुत खूब। और कितने मंसूर दार पे चढ़ेंगे तो सवेरा होगा। कितने मंसूर दार पे, कितने मंसूर दार पे चढ़ेंगे तो सवेरा होगा। अभी और कितना अंधेरा बाकी है, कितनी दूर हक का ज़हूर है। वाह 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 वाह। और वक्त तो लग सकता है, वक्त तो लग सकता है, देर भी हो सकती है। वक्त तो लग सकता है, देर भी, वक्त तो लग सकता है, देर भी हो सकती है, मगर सुबह नौ दूर नहीं, इतना यकीन तो जरूर है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह खूब। बहुत शुक्रिया। दूर नहीं, इतना तो ये एक नज़्म है जो शेर कहने वालों के बारे में है और शेर सुनने वाले भी इससे एसोसिएट करेंगे कि हम शेर कहने वाले भी अजीब लोग हैं। हम शेर कहने वाले भी अजीब, हम शेर कहने वाले भी अजीब लोग हैं। हम के लफ्ज़ों के सौदागर, हम के हरफों के बाजीगर। हरफों के बाजीगर। हम के लफ्ज़ों के सौदागर, हम के हरफों के बाजीगर। हम के ताजिर हैं बेहंगम ख्यालों के, हम के अलम बरदार कठिन सवालों के। हम के ताजिर हैं बेहंगम ख्यालों के, हम के अलम बरदार कठिन सवालों के। हम के हरफों के अमी कुछ ख्वाब घरोनों के मकीन। हम शेर कहने वाले भी अजीब लोग हैं कि जब उदास होते हैं तो शेर कहते हैं, जब खुशबाश होते हैं तो शेर कहते हैं। वाह 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 वाह। हम शेर कहने वाले भी अजीब लोग हैं, जब उदास होते हैं तो शेर कहते हैं, जब खुशबाश होते हैं तो शेर कहते हैं। यूं के जैसे शेर ही एक सहारा हो, जिंदगी के मुश्किल सफर का कुतबी सितारा हो। वाह 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 वाह। यूं के जैसे शेर ही एक सहारा हो, जिंदगी के मुश्किल सफर का कुतबी सितारा हो। वाह वाह। और हर नए शेर को यूं गले लगाते हैं,
हर नए शेर को यूं गले लगाते हैं जैसे कोई बिछड़ा हुआ दोस्त सरे बाजार मिल जाए। और हर नए शेर को यूं गले लगाते हैं जैसे कोई बिछड़ा हुआ दोस्त सरे बाजार मिल जाए, या लबे राह बैठे मजदूर को रोजगार मिल जाए। बावजूद इसके कि लफ्ज़ तो बिकता है बाजार में और बिकता है सस्ते दाम, बावजूद इसके कि लफ्ज़ तो बिकता है बाजार में और बिकता है सस्ते दाम, न शेर से गुर्बत कम होते देखी, ना आई गज़ल गरीब के काम। न शेर से गुर्बत कम होते देखी, ना आई गज़ल गरीब के काम, न गमो अलम के गोदामों से कम हुआ कोई अनाज, न गमो अलम के गोदामों से कम हुआ कोई अनाज, न इंसाफ मिला मजलूम को, ना ही गया जुल्म का राज। और हम अहले सुखन फिर भी हयात के इस नकार खाने में, हम अहले सुखन फिर भी हयात के इस नकार खाने में बहुत सलीके से, बहुत तरीके से लफ्ज़ जोड़ते हैं। हम अहले सुखन फिर भी हयात के इस नकार खाने में बहुत तरीके से, बहुत सलीके से लफ्ज़ जोड़ते हैं। अपने ख़याल की दुनिया में दरियाओं के रुख मोड़ते हैं। हम शेर कहने वाले भी अजीब लोग। उमर हयात बहुत ही मंझे हुए अंदाज में पढ़ते हैं और सिर्फ अपना ही पढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उमर भाई। बार जमीर साहब मौजूद हैं, ये कुछ पढ़ना चाहेंगे तो प्लीज़ जमीर भाई। कुछ संजीदा अशार हैं, जैसे कि आप जानते हैं आजकल बर्र सगीर हिंदो पाक सलाब के जद में है, तो सलाब के सिलसिले में कुछ अशार हैं। मेरा वतन और नाराज़ सावन, मेरा वतन और नाराज़ सावन, अभी उतरा नहीं पानी, अभी उतरा नहीं पानी, अभी पानी बहा ले जा रहा है, अभी पानी बहा ले जा रहा है, अभी पानी बहा ले जा रहा है। एक अनथक जिंदगी की मानिंद पड़ती आबो ताब, और तमन्नाओं के गुमगुश्ता शराब, घरों गलियों महल्लों और बाज़ारों के अंदर सूरत ख़ाशा उड़ती आरज़ुएं, जिस हब्स उगलते कच्चे कमरों में झलंगी चारपाइयों पर धरी बेजार नींद, आंगनों में खेलता बचपन, आंगनों में खेलता बचपन बहा ले जा रहा है, वाह वाह, अभी पानी बहा ले जा रहा है। आने वाले मौसमों की सारी फसलें, हल पंजाली ढोल डंगर और जो कुछ रूखी सूखी जिंदगी, और जो कुछ रूखी सूखी जिंदगी की शर्म रखने के लिए हारी से बन पड़ता है, वो सब कुछ बहा ले जा रहा है। वाह वाह वाह, अभी उतरा नहीं पानी, अभी कुछ देर में उतरेगा पानी, हर एक शय की निशानी छोड़कर उतरेगा पानी, वाह, उतर जाएगा पानी, उतर जाएगा जब पानी, गुजर जाएगा जब पानी, तो फिर मासूम फिर मादूम, और तो फिर मादूम होती जिंदगी की हर निशानी को दोबारा जिंदगी देंगे। वाह वाह, तो फिर मादूम होती जिंदगी की हर निशानी को दोबारा जिंदगी देंगे। बहुत खूब। नई गलियां महल्ले रास्ते पगडंडियां और आने वाली जिंदगी के ख्वाब, नई गलियां महल्ले रास्ते पगडंडियां
और आने वाली जिंदगी के ख्वाब और तमन्नाओं के सहरा में चटकते आईनों जैसे शराब जब कली हो जाएंगे तो पिछले सारे अहदो पैमा, तो पिछले सारे अहदो पैमा आप लोगों में मसावी बांटे जाएंगे। तो पिछले सारे अहदो पैमा आप लोगों में मसावी बांटे जाएंगे। अभी उतरा नहीं पानी, अभी कुछ देर है, जमीन को खुश्क होने दें। जमीन को खुश्क होने में अभी कुछ देर बाकी है। जमील भाई, बहुत हालात हाजरा के हिसाब से आपने बहुत उम्दा इंतखाब, बहुत उम्दा नज़्म पढ़ी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं दावत कलाम देता हूँ जनाब खिज़र मसीहा साहब को। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुंतज़मीन उर्दू बैठक का मैं ममनून मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे मदऊ फरमाया, और मेज़बान मुशायरा का भी, और उसके साथ ही मैं सदर मुशायरा और मेहमान खुसूसी से मैं इजाज़त चाहूँगा और एक ख़ता पेश कर रहा हूँ जो कायनात पे है। कायनात पे ये ख़ता है कि हैरत से देखते हो क्या तस्वीर कायनात, हैरत से देखते हो क्या तस्वीर कायनात, पोशीदा लफ्ज़ कुन में है तफसीर कायनात। बहुत खूब। कुन फयकुन की तरफ है इसका इशारा कि हैरत से देखते हो क्या तस्वीर कायनात, पोशीदा लफ्ज़ कुन में है तफसीर कायनात। हर ज़र्रा दे रहा है, हर ज़र्रा दे रहा है सदा गौर से सुनो, हर ज़र्रा दे रहा है सदा गौर से सुनो, यानी कि हस्त बूद है तकदीर कायनात। वाह 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 वाह। यानी कि हस्त बूद है तकदीर कायनात। और एक दो अशार पेश करूँगा आपके सामने कि था बहुत रख्ते सफ़र जब आ गया वक्ते सफ़र, था बहुत रख्ते सफ़र जब आ गया वक्ते सफ़र, चल पड़े हम सुए मंजिल छोड़कर सामान को, और हमने ये समझा है अहकामे इलाही का मकाम, हमने ये समझा है अहकामे इलाही का मकाम, ताख की जीनत बनाकर रख दिया कुरान को, ताख की जीनत बनाकर रख दिया कुरान को। और गज़ल की तरफ चलते हैं कि गज़ल के चंद अशार आपके सामने पेश करूँगा कि क्या अजब चीज़ भी ये दर्द नेहा होता है, क्या अजब चीज़ भी ये दर्द नेहा होता है, चार अगर खुद भी न समझे ये कहाँ होता है, चार अगर खुद भी न समझे ये कहाँ होता है, कि बज़्म में उनकी नहीं हूँ तो मुझे तान न दो, बज़्म में उनकी नहीं हूँ तो मुझे तान न दो, ये भी क्या कम है मेरा जिक्र वहाँ होता है, ये भी क्या कम है मेरा जिक्र वहाँ होता है, कि उससे जी भर के जुदाई का गिला कर लेते, उससे जी भर के जुदाई का गिला कर लेते, वो मगर दिल से मेरे दूर कहाँ होता है, वो मगर दिल से मेरे दूर कहाँ होता है, ज़ब्त गम कर भी लिया मैंने तो हासिल क्या हो, ज़ब्त गम कर भी लिया मैंने तो हासिल क्या हो, हाल दिल जब मेरे चेहरे से आया होता है, हाल दिल जब मेरे चेहरे से आया होता है, वस्फ़ से भी तो मेरे दिल में चले आते हैं, वस्फ़ से भी तो मेरे दिल में चले आते हैं, मेहरबान वो जो कभी दुश्मन जाँ होता है, दुश्मन जाँ होता है, ये हकीकत है मेरा वहम है जाने क्या है, ये हकीकत है मेरा वहम है जाने क्या है, रहनुमा पर मुझे रहज़न का गुमा होता है, ये हकीकत है मेरा वहम है जाने क्या है, रहनुमा पर मुझे रहज़न का गुमा होता है। कि मख्तार क्या है मसीहा तक़ल्लिस करता हूँ कि हैं कई और सुखनवर भी मसीहा, लेकिन
है कई और सुखनवर भी मसीहा, लेकिन कुछ निराला ही तेरा तर्ज बयां होता है कई और सुखनवर भी मसीहा, लेकिन कुछ निराला ही तेरा तर्ज बयां होता है। कुछ एक गज़ल ऐसी सुनाना चाहता हूँ मैं जो सहले मुमतनी कहना चाहिए उसे, और उस बहुत ही आसान बहर में है। तो मुलाज़ा फरमाइए कि दांव अपना भी चल गया शायद, दांव अपना भी चल गया शायद, उनका दिल भी पिघल गया शायद, उनका दिल भी पिघल गया शायद। आ गया था ख्याल पुरसिश का, आ गया था ख्याल पुरसिश का, फिर इरादा बदल गया शायद। आ गया था ख्याल पुरसिश का, फिर इरादा बदल गया शायद। क्यों बहारों में जर्द हैं गूंचे, क्यों बहारों में जर्द हैं गूंचे, मौसमे गुल बदल गया शायद, मौसमे गुल बदल गया शायद। एक तज़ल्ज़ुल था बादा खाने में, एक तज़ल्ज़ुल था बादा खाने में, कोई गिरकर संभल गया शायद। एक तज़ल्ज़ुल था बादा खाने में, एक तज़ल्ज़ुल था बादा खाने में, कोई गिरकर संभल गया शायद। और अब नज़र भी नहीं मिलाते वो, अब नज़र भी नहीं मिलाते वो, उनका मतलब निकल गया शायद। अब नज़र भी नहीं मिलाते वो, उनका मतलब निकल गया शायद। और ये कि राहबर गुमशुदा सा लगता है, राहबर गुमशुदा सा लगता है, उसका रास्ता बदल गया शायद, उसका रास्ता बदल गया शायद। और अर्ज़ किया है कि डालियाँ फूल की लचकती हैं, डालियाँ फूल की लचकती हैं, पाँव उनका फिसल गया शायद। डालियाँ फूल की लचकती हैं, पाँव उनका फिसल गया शायद। और शेर अर्ज़ किया है कि वो भी हैं मुस्तरिब गज़ल सुनकर, वो भी हैं मुस्तरिब गज़ल सुनकर, दर्द शेरों में ढल गया शायद। वो भी हैं मुस्तरिब गज़ल सुनकर, दर्द शेरों में ढल गया शायद। और मख्तार किया है कि फिर मसीहा चला है सहरा को, फिर मसीहा चला है सहरा को, उसका जी वहाँ बहल गया शायद। और मुल्क के हालात पर अक्सर शुरा ने कुछ बयान फरमाया है, तो मैं भी एक कुछ अशारा आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि कुछ समझ में नहीं आता कि ये किस्सा क्या है। वाह वाह। कुछ समझ में नहीं आता कि ये किस्सा क्या है। अपना ही शहर हमें अजनबी सा लगता है, अपना ही शहर हमें अजनबी सा लगता है। खून नाहक की ये होली कोई त्यौहार नहीं, खून नाहक की ये होली कोई त्यौहार नहीं। क्यों मुसलमान का गलियों में लहू बहता है, गलियों में लहू बहता है। खेतियाँ बस्तियाँ बाजार उजाड़े किसने, खेतियाँ बस्तियाँ बाजार उजाड़े किसने। क्यों मुझे अहले वतन ही का ख्याल आता है, क्यों मुझे अहले वतन ही का ख्याल आता है कि हुक्मरानों को तमाशा कोई भाता ही नहीं, हुक्मरानों को तमाशा कोई भाता ही नहीं। कल जलाए थे मकान आज नगर जलता है, आज नगर जलता है। मिट गया फर्क मनो तू तो यहाँ तक पहुँचा, फिर मिट गया फर्क मनो तू तो यहाँ तक पहुँचा। अब तो तुझ पे भी मुझे अपना गुमा होता है, अब तो तुझ पे भी मुझे अपना गुमा होता है। अपना अहवाल सुनाते हो मसीहा किसको, अपना अहवाल सुनाते हो मसीहा किसको। किस्से दर्द यहाँ किससे सुना जाता है, किस्से दर्द यहाँ किससे सुना जाता है। दो तीन शेर सुना के मैं तो चाहूँगा कि सदर मुशारा को भी सुनना है कि तेरे दीवाने हो गए हैं हम, तेरे दीवाने हो गए हैं हम। खुद से बेगाने हो गए हैं हम, खुद से बेगाने हो गए हैं हम। सब में रह के भी हैं अलग सबसे, सब में रह के भी हैं अलग सबसे। क्या खुदा जाने हो गए हैं हम, क्या खुदा जाने हो गए हैं हम।
और ये कि आतिशे इश्क ही में जलते हैं, आतिशे इश्क ही में जलते हैं, कैसे परवाने हो गए हैं हम, कैसे परवाने हो गए हैं हम, मस्त आँखों से उनकी पी पी के, मस्त आँखों से उनकी पी पी के कितने मस्ताने हो गए हैं हम, मस्त आँखों से उनकी पी पी के कितने मस्ताने हो गए हैं हम। और आखिर शेर क्या है कि आज मिलते हैं सब मसीहा से, आज मिलते हैं सब मसीहा से, जाने पहचाने हो गए हैं हम, आज मिलते हैं सब मसीहा से, जाने पहचाने हो गए हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात हुई। अर्ज़ किया है कि खताएं हो गई हमसे, जवाब क्या देना, खताएं हो गई हमसे, जवाब क्या देना, जो बेहिसाब हों उनका हिसाब क्या देना, जो बेहिसाब हों उनका हिसाब क्या देना। और जब उसके हाथ में दे दी है ज़िंदगी मैंने, जब उसके हाथ में दे दी है ज़िंदगी मैंने, अब उसके हाथ में दिल की किताब क्या देना, जब उसके हाथ में दे दी है ज़िंदगी मैंने, अब उसके हाथ में दिल की किताब क्या देना। कि ये कह के छोड़ दिया है मुझे सरे महशर, और शेर मुलाज़ा फरमाइए कि ये कह के छोड़ दिया है मुझे सरे महशर, मरा है हिज्र की शब में अजाब क्या देना, ये कह के छोड़ दिया है मुझे सरे महशर, मरा है हिज्र की शब में अजाब क्या देना। और गज़ल सराई में मशहूर हो गया मैं भी, गज़ल सराई में मशहूर हो गया मैं भी, फिर ऐसे शोला बयां को खिताब क्या देना, गज़ल सराई में मशहूर हो गया मैं भी, फिर ऐसे शोला बयां को खिताब क्या देना। कि मरीज़ इश्क का दरमा ना हो सका मुझसे, मरीज़ इश्क का दरमा ना हो सका मुझसे, मैं सोचता हूँ मसीहा जवाब क्या देना, मरीज़ इश्क का दरमा ना हो सका मुझसे, और मैं सोचता हूँ मसीहा जवाब क्या देना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे, थैंक यू। सबको सुनेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू सर। अल्लाह इतनी गंजी और पढ़ने का अंदाज, उर्दू का लहजा बहुत लुत्फ़ आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है आपका। और साहिब किताब है भाई, इसीलिए इनका अदब करना ही होता है हमें। चलिए जी, अब जिस मंजिल की तरफ हमारा सफ़र जारी था उस पर डॉक्टर यासीन साहब हमारे लिए बहुत दूर से तशरीफ़ लाए हैं। और अब मैं डॉक्टर यासीन साहब को, यासीन आतर साहब है, और इनके एक दो शेर मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ये कहते हैं कि मैं फ़तेह कर लूँ ज़माना जो तेरा इश्क मिले, मैं फ़तेह कर लूँ ज़माना जो तेरा इश्क मिले, ज़मीं पकड़ के शजर आंधियों से लड़ता है, ज़मीं पकड़ के शजर आंधियों से लड़ता है। और एक और शेर, कभी कभी मेरी चाहत में इतनी शिद्दत थी, कभी कभी मेरी चाहत में इतनी शिद्दत थी कि उसका दूर भी रहना मुझे गवारा था। मैं दावत कलाम देता हूँ जनाब डॉक्टर यासीन आतिर साहब को कि वो आकर हमें अपने कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों की महफिल में पहली दफ़ा आने का इत्तेफाक हुआ है। पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ अहलियान बेकर्सफील्ड को कि उन्होंने इतनी नफीस और पुरवकार महफिल का इनकाद किया है। फिर आज ख़ुद को सजाया है उसने शाम के बाद, फिर आज ख़ुद को सजाया है उसने शाम के बाद, ज़हे नसीब बुलाया है उसने शाम के बाद, फिर आज खुद को सजाया है उसने शाम के बाद, ज़हे नसीब बुलाया है उसने शाम के बाद। जो दिन गुजार दिया एहतियात करते हुए,
जो दिन गुजार दिया, जो दिन गुजार दिया एहतियात करते हुए, मगर गले से लगाया है उसने शाम के बाद। वाह वाह वाह। जो दिन गुजार दिया एहतियात करते हुए, मगर गले से लगाया है उसने शाम के बाद। अजीब रोशनी छनती है उसकी आंखों से, अजीब रोशनी छनती है उसकी आंखों से, चरागे दिल को जलाया है उसने शाम के बाद। अजीब रोशनी छनती है उसकी आंखों से, चरागे दिल को जलाया है उसने शाम के बाद। जमीन की गोद में रख दी पलक पलक अपनी, क्या बात, जमीन की गोद में रख दी पलक पलक अपनी, अजीब फर्श बिछाया है उसने शाम के बाद। जमीन की गोद में रख दी पलक पलक अपनी, अजीब फर्श बिछाया है उसने शाम के बाद। और जरा सी देर में चौंका के रख दिया मुझको, जरा सी देर में चौंका के रख दिया मुझको, मेरा वो शेर सुनाया है उसने शाम के बाद। जरा सी देर में चौंका के रख दिया मुझको, मेरा वो शेर सुनाया है उसने शाम के बाद। और खिरत का शीश महल सारा तोड़कर आतिर, जुनू का शहर बसाया है उसने शाम के बाद। खिरत का शीश महल सारा तोड़कर आतिर, जुनू का शहर बसाया है उसने शाम के बाद। जो पीछे अफराद बैठे हैं आगे आ जाइए, कुछ कहा नहीं जाएगा। ये हमारे हॉकी के गोलकीपर हैं। आप अंधेरे में बैठे हो, यहाँ से बहुत अंधेरा लग रहा है पीछे। एक खजाना समझ के देखो मत, एक खजाना समझ के देखो मत, मुझको इतना संभाल रखो मत। वाह वाह वाह। मुझको इतना संभाल रखो मत, अपने सीने से यूं लगाओ नहीं, यूं मुझे गोद में समेटो मत। अपने सीने से यूं लगाओ नहीं, यूं मुझे गोद में समेटो मत। मुझको देखो तो दूर से देखो, अपने हाथों से यूं टटोलो मत। मुझको देखो तो दूर से देखो, अपने हाथों से यूं टटोलो मत। है इजाजत के सर से पांव तलक, जख्म देखो मेरे कुरेदो मत। है इजाजत के सर से पांव तलक, जख्म देखो मेरे कुरेदो मत। एक सिक्के के सिर्फ दो रुख हैं, यूं हवा में इसे उछालो मत। एक सिक्के के सिर्फ दो रुख हैं, यूं हवा में इसे उछालो मत। 360 जाविये हैं मेरे, बुलबुला एक समझ के जांचो मत। 360 जाविये हैं मेरे, बुलबुला एक समझ के जांचो मत। मैं गरीब आदमी हूँ मेरे लिए, इतनी संजीदगी से सोचो मत। मैं गरीब आदमी हूँ मेरे लिए, इतनी संजीदगी से सोचो मत। एक खजाना समझ के देखो मत, मुझको इतना संभाल रखो मत। अच्छी है, बहुत अच्छी। और इसी कबीले के साईं वाली अगर है तो वो अच्छा हो। अच्छा, मैं वो भी पेश करता हूँ। जी जी। हस्बे हाल भी है। तुमसे अगर न मिलता साईं, तुमसे अगर न मिलता साईं, कैसे वक्त गुजरता साईं। तुमसे अगर न मिलता साईं, कैसे वक्त गुजरता साईं। कोई न तुमसे अच्छा साईं, मैंने पहरों सोचा साईं। कोई न तुमसे अच्छा साईं, मैंने पहरों सोचा साईं। मैं हूँ एक मुसाफिर गोया, तुम हो मेरा रास्ता साईं। मैं हूँ एक मुसाफिर गोया, तुम हो मेरा रास्ता साईं। तुमसे अब क्या राज छुपाएं, मेरा राज तुम्हारा साईं। तुमसे अब क्या राज छुपाएं, मेरा राज तुम्हारा साईं। सागर से गर प्यार न होता, दरिया उल्टा बहता साईं।
सागर से अगर प्यार न होता दरिया उल्टा बहता साईं। कल शब मैंने ख्वाब था देखा, क्या तुमने भी देखा साईं। कल शब मैंने ख्वाब था देखा, ये तालिब इल्मी के ज़माने की गज़ल है। कल शब मैंने ख्वाब था देखा, क्या तुमने भी देखा साईं। हम और तुम एक साथ अकेले, कमरा ज़ब्त से महका साईं। हम और तुम एक साथ अकेले, कमरा ज़ब्त से महका साईं। मेरी बातें कान तुम्हारे, बीच में एक सन्नाटा साईं। मेरी बातें कान तुम्हारे, बीच में एक सन्नाटा साईं। कागज पर दो चार लकीरें और न कुछ भी लिखा साईं। कागज पर दो चार लकीरें और न कुछ भी लिखा साईं। मैंने सब कुछ सोच लिया है, तुमने भी कुछ सोचा साईं। तुमसे अगर मैंने सब कुछ सोच लिया है, तुमने भी कुछ सोचा साईं। तुमसे अगर न मिलता साईं, कैसे वक्त गुजरता साईं। छोटी बहर की औरत। इतना सैराब होने वाला था, इतना सैराब होने वाला था, मैं तहे आब होने वाला था। इतना सैराब होने वाला था, मैं तहे आब होने वाला था। तेज उस हुस्न की हरारत थी, तेज उस हुस्न की हरारत थी। जिस्म सीमाब होने वाला था, जिस्म सीमाब होने वाला था। एक आमद गजल की थी उस पल, एक नया बाब होने वाला था। एक आमद गजल की थी उस पल, एक नया बाब होने वाला था। फिर से बीमार कर दिया उसने, मैं शिफायाब होने वाला। फिर से बीमार कर दिया उसने, मैं शिफायाब होने वाला था। उसका मिलना भी गाहे गाहे था, उसका मिलना भी गाहे गाहे था। मैं भी कामयाब होने वाला था। उसका मिलना भी गाहे गाहे था, मैं भी कामयाब होने वाला था। और गुफ्तगू थी वहां बिछड़ने की, दिल भी बेताब होने वाला था। और छत थी कमजोर बारिशों के लिए, छत थी कमजोर बारिशों के लिए। फर्श तालाब होने वाला था, फर्श तालाब होने वाला था। छत थी कमजोर बारिशों के लिए, फर्श तालाब होने वाला था। वो सफीना सिफत हुई आतिर, जब मैं गिरदाब होने वाला था। वो सफीना सिफत हुई आतिर, जब मैं गिरदाब होने वाला था। इतना सैराब होने वाला था, मैं तहे आब होने वाला था। मैं तहे आब होने वाला था। लोगों अब कैसा गिला, कैसी शिकायत उसकी। लोगों अब कैसा गिला, कैसी शिकायत उसकी। इश्क हो जाए तो जायज है इमामत उसकी। लोगों अब कैसा गिला, कैसी शिकायत उसकी। इश्क हो जाए तो जायज है इमामत उसकी। उसने मुझको भी बना डाला कड़े दिल वाला, उसने मुझको भी बना डाला कड़े दिल वाला। मुझको रोने नहीं देती है मोहब्बत उसकी, मुझको रोने नहीं देती है मोहब्बत उसकी। देखने में तो वही काम सी लड़की है मगर, देखने में तो वही काम सी लड़की है मगर। इश्क हर रोज बढ़ा देता है कीमत उसकी, इश्क हर रोज बढ़ा देता है कीमत उसकी। और जिस तरह देखो लगे जिस्म मुकम्मल उसका, कैसे पोशाक छुपा सकती है जीनत उसकी। कैसे पोशाक, जिस तरह देखो लगे जिस्म मुकम्मल उसका, कैसे पोशाक छुपा सकती है जीनत उसकी। भूलना चाहूं तो आ जाती है कुछ और करीब, दिल की दीवार से लग जाती है सूरत उसकी। भूलना चाहूं तो आ जाती है कुछ और करीब, दिल की दीवार से लग जाती है सूरत उसकी। घर भी पकवान की खुशबू में बसा रहता है, घर भी पकवान की खुशबू में बसा रहता है। फैलती जाती है हर समत ही लज्जत उसकी। घर भी पकवान की खुशबू में बसा रहता है, फैलती जाती है हर समत ही लज्जत उसकी। रफ्ता रफ्ता हुआ
कुछ ऐसा भरोसा उस पर, ख्वाब भी देखूं तो लेता हूँ इजाजत उसकी, ख्वाब भी देखूं तो लेता हूँ इजाजत उसकी। एक महशर है दिलो जा में उतरना उसका, एक महशर है दिलो जा में उतरना उसका, मुझ में दिन रात ही बरपा है कयामत उसकी, मुझ में दिन रात ही बरपा है कयामत उसकी। लोगों अब कैसा गिला कैसी शिकायत उसकी, इश्क हो जाए तो जायज है इमामत उसकी। जी बिल्कुल मैं, वो इश्क में मुझे तस्खीर करके छोड़ेगा, वाह 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 वाह, वो इश्क में मुझे तस्खीर करके छोड़ेगा, गली गली मेरी तशहीर करके छोड़ेगा। वो इश्क में मुझे तस्खीर करके छोड़ेगा, गली गली मेरी तशहीर, गली गली मेरी तशहीर करके छोड़ेगा। जो यूं करीब रहा उसका महताब बदन, जो यूं करीब रहा उसका महताब बदन, मेरे वजूद को तनवीर करके छोड़ेगा। जो यूं करीब रहा उसका महताब बदन, मेरे वजूद को तनवीर करके छोड़ेगा। वो छू रहा है मेरी रूह के असासों को, वो छू रहा है मेरी रूह के असासों को, सुखनवरी मेरी जागीर करके छोड़ेगा, सुखनवरी मेरी जागीर करके छोड़ेगा। वो छू रहा है मेरी रूह के असासों को, सुखनवरी मेरी जागीर करके छोड़ेगा। वो हिज्र बांट रहा है तमाम बस्ती में, वो हिज्र बांट रहा है तमाम बस्ती में, इसी दवा को ही अक्सीर करके छोड़ेगा, इसी दवा को ही अक्सीर करके छोड़ेगा। वो हिज्र बांट रहा है तमाम बस्ती में, इसी दवा को ही अक्सीर करके छोड़ेगा। जो मेरा नाम शजर के तने पे लिखता है, जो मेरा नाम शजर के तने पे लिखता है, कल उसको रेत पे तहरीर करके छोड़ेगा, कल उसको रेत पे तहरीर करके छोड़ेगा। और तमाम शहर है मबहूत जिसके जलवों से, तमाम शहर है मबहूत जिसके जलवों से, मुझे भी पैकरे तस्वीर करके छोड़ेगा, मुझे भी पैकरे तस्वीर करके छोड़ेगा। वो शख्स जिसका तसर्रुफ है मेरी सांसों पर, वो शख्स जिसका तसर्रुफ है मेरी सांसों पर, वो धड़कनों को भी जंजीर करके छोड़ेगा। मुझे यकीन है आतिर, मुझे यकीन है आतिर कि वो मेरा कातिल मेरे मज़ार की तामीर करके छोड़ेगा। मुझे यकीन है आतिर कि वो मेरा कातिल मेरे मज़ार की तामीर करके छोड़ेगा। वो छू रहा है मेरी रूह के असासों को, सुखनवरी मेरी जागीर करके छोड़ेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ऐसे देखो न मुझको बाहर से, ऐसे देखो न मुझको बाहर से, ऐसे देखो न मुझको बाहर से, मुनहदिम हो रहा हूँ अंदर से, मुनहदिम हो रहा हूँ अंदर से। और किस कदर इर्ताश होता है, किस कदर इर्ताश होता है, किस कदर इर्ताश होता है, ठहरे पानी में एक कंकर से, ठहरे पानी में एक कंकर से। और शेर देखिए कि अपने पाँव समेट कर रखो, अपने पाँव समेट कर, अपने पाँव समेट कर रखो, बेसबब लड़ रहे हो चादर से, अपने पाँव समेट कर रखो, बेसबब लड़ रहे हो चादर से। कैसे तुमको कोई जवाब मिले, कैसे तुमको कोई जवाब मिले, कैसे तुमको कोई जवाब मिले, कर रहे हो सवाल पत्थर से, कर रहे हो सवाल पत्थर से। कोई सच्चाई सुन नहीं पाता, लौट कर आ गया हूँ मिंबर से, कोई सच्चाई सुन नहीं पाता, लौट कर आ गया हूँ मिंबर से। और कामयाबी नसीब जब होगी, पहले उठना पड़ेगा बिस्तर से, कामयाबी नसीब जब होगी, पहले उठना पड़ेगा बिस्तर से। हो मुकाबिल से वार तो रोकूं,
हो मुकाबिल से वार तो रोकूं, हो मुकाबिल से वार तो रोकूं, पुश्त कैसे बचाऊं खंजर से, पुश्त कैसे बचाऊं खंजर से, हो मुकाबिल से वार तो रोकूं, पुश्त कैसे बचाऊं खंजर से। उसकी यादों ने फिर निढाल किया, उसकी यादों ने फिर निढाल किया, सर में आने लगे हैं चक्कर से। उसकी यादों ने फिर निढाल किया, सर में आने लगे हैं चक्कर से। उसको पहचान जाओगे खुद ही, उसको पहचान जाओगे खुद ही, जब गुजर जाएगा बराबर से, गुजर जाएगा बराबर से। उसको पहचान जाओगे खुद ही, जब गुजर जाएगा बराबर से। रख न लेना तवक्कुआत बहुत, रख न लेना तवक्कुआत बहुत, एक शायर से एक कलंदर से। वाह 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 वाह, एक शायर से एक कलंदर से। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई, आपने बहुत उम्दा कलाम से नवाजा। और सबसे आखिर में महफिल बर्खास्त होने से पहले और इम्तियाज़ आपा को बुलाने से पहले मैं हमारे जनाब मेहमान खसूसी जो तशरीफ़ फरमा है बदरुद्दीन साहब, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो आकर अपने कुछ ख़यालात से हमें नवाजें इस महफिल के बारे में। मोहसिन सामीन, मुझे बड़ी खुशी है और कि मैं इत्तेफाक से यहाँ बेकर्सफील्ड में मौजूद था और मुझे यहाँ आने का इत्तेफाक हुआ। मोहसिन साहब हमारे मेज़बान और उनकी बेगम इम्तियाज़ आपा बड़ी मोहब्बत से उन्होंने बुलाया हमको, ज़ाती तौर पे भी उन्होंने बुला रहे हैं और भी बुला रहे हैं। नहीं सर, ये दवा बुला रही है। इस उम्र में दवा बुलाती है रात के 11:30 बजे। तो बड़ी मोहब्बत से बुलाया उन्होंने और हम यहाँ शाम को वॉक करते हैं तो ज़ाती तौर पे भी ख़ास तौर से उन्होंने बहुत पहले से हमें दावत दी थी। मैं और मेरी बेगम ने यहाँ ज़रूर तशरीफ़ लाए, तो इसलिए हमने ज़रूर कोशिश की कि हम आ जाएँ। ये बहरहाल गालिबन सदर महफिल को कुछ आखिर हो गई थी और यहाँ एक ब्लैंक था, तो फिल इन द ब्लैंक के लिए दरख्वास्त मुझसे की गई। नहीं ये गालिबन हमारा पहले से इरादा था। गालिबन मेरे बाल देख के उम्र देख इन्होंने सोचा कि ये मौजू जगह इनके लिए है, इनको पकड़ के बिठा दिया जाए। तो मैं बाल, मुझे बड़ी इज्जत मिली इससे। नहीं इससे पहले नासिर भी बैठ चुके हैं, उनके भी बाल देख लें। तो मुझे बड़ी इज्जत मिली इससे, मैं बड़ा खुश हूँ। और इनके बाद आप देख लें। और सबसे अच्छी बात ये कि मुझे अगर मालूम होता कि यहाँ पर ये भी है कि आप पढ़ते हैं किसी की गज़ल या नज़म, तो मैं एक लेके आता। मैंने बहुत शेर व शायरी का मुझे शौक़ है, ख़ुद तो मैंने कभी शेर नहीं कहे हैं, लेकिन तालिब इल्मी के ज़माने में पता नहीं कितने मुशायरे किए और कितनी डायरियाँ लिखी हैं और कितने बड़े शायरों को सुना है। मैं अगर नाम बताऊं तो शायद आप लोग परेशान होंगे कि अरे इनको मैंने देखा है और उनको बैठ के सुना है मैंने। तो बड़ी खुशी हुई। और एक दो बातें मैं अक्सर इनसे भी कहता हूँ अपने बच्चों से घर में बैठ के जब आता हूँ कि भाई देखो ये सब ठीक है, अदब तो अदब है, हर ज़बान का अदब होता है, हर एक का अदब अलग भी होता है। उर्दू अदब का अलग एक मुकाम है, पंजाबी अदब का अलग एक मुकाम है, हिंदी अदब का अलग मुकाम है। लेकिन जब तक आप उसको पढ़ना नहीं सीखेंगे, अगर आपको लिखना न भी आए तो पढ़ना ज़रूर सीख लें। और आप अपने बच्चों को भेजते हैं मजहबी तालीम के लिए, हमारी पोती पोते भी जाते हैं कुरान मजीद पढ़ने के लिए कहीं पर, तो आप उर्दू भी उनको सिखा दें घर में। इतनी सिखा देंगे वो दीवान खोलें किसी का या शेर खोलें किसी का, कुछ तलफ़्फ़ुज़ सही हो जाए, कुछ पढ़ने की आदत पड़ जाए उनको। वरना ये किस्सा जो है ठीक है आपके लिए तफरीह का सामान है, बैठ गए तफरीह हो गई, किसी का भी शेर पढ़ दिया, शेर होता है, बड़ा मज़ा आता है उसमें। लेकिन वो फिर जाके आगे अगर आप चाहते हैं कि आप अपने इसको तहज़ीब को, अदब को, कल्चर को कुछ प्रिजर्व करें और आपको कुछ इसमें फ़ख्र है,
तो फिर उसकी बुनियाद वहाँ से भी रखें। बिल्कुल सही, बिल्कुल, वरना वो आगे चले गए नहीं। बिल्कुल सही। और उर्दू की किताबें भी रखें घरों में। मैं नासिर से कह रहा था, मैं तो किताबें लाता रहता हूँ इनके लिए, और बच्चों की कहानियाँ, इतनी अच्छी किताबें मिलती हैं पाकिस्तान में उर्दू की, हम सब ला के दे सकते हैं आपको, मैं ला के दे सकता हूँ आपको। जब हम लोग आते हैं ट्रिप पे 10-20 किताबें ले आएँ, कोई एक जगह मुकर्रर कर लें हमारी उर्दू लाइब्रेरी के लिए। बच्चों की कहानियाँ हैं, नॉवेल्स हैं, लेकिन पढ़ना आपको आना चाहिए। आप अगर उर्दू ज़बान पढ़ने नहीं सीखेंगे, फिर आपका अदब का जो शौक़ है ना, थोड़ा बेअदबी हो जाएगी इसमें। मेरा अपना ख्याल ये है, अगर आप नहीं सीखेंगे, आपका बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये लिटरेचर को अदब इसीलिए कहते हैं। आइंदा हम नौजवान जो बच्चे हैं उनके लिए इनामात रखेंगे, जो भी आके पढ़ेगा। नहीं, और किताबों का थोड़ा मसला है मिलने का, तो किताबें सब लोग डोनेट कर सकते हैं, आप खरीदें नहीं जी। मैं आपको 150 किताबें दे सकता हूँ, मेरे पास घर पे अच्छी अच्छी किताबें हैं। हमें क्या करना है, हम चले जाएंगे, बच्चे हमारे यहाँ ला के रख लेंगे। आप किसी जगह बना लें मुनासिब सी, वहाँ किताबें रख दिया, शायरी, जो भी आते हैं लोग मेहमान आपके, उनसे कहते हैं भाई 4-5 और लोग उसको पढ़ लें और दे दें आप ऐसे ही पढ़ने के लिए। आप चाहें तो उस किताब को अपना रखें, लोन कर दें या परमानेंट डोनेट कर दें किसी जगह पे। और जो लोग ऐसे हैं, जो मैं तो यहाँ नहीं रहता हूँ, जो बुज़ुर्ग यहाँ बहुत से रहते हैं, ख़वातीन रहती हैं, शौक़ है जिनको, वो अपने घर में किताबों को रख लें। लोगों को चाहे तो डाक से भेज दें पढ़ने के लिए, एक उसकी कैटलॉग बना लें, बड़ा सिंपल सा तरीका है। तो वो कुछ ऐसा काम आप करें कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी मेहनत काम है, वो काम जारी होगा, सदका जारी रहेगा, और वो रोज़ के रोज़ रहेगा आपके लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा। लेकिन बच्चों को उर्दू आना जो है, या पंजाबी ना, जो भी मादरी ज़बान आपकी है, मैं उर्दू दा हूँ तो मैं उर्दू की अहमियत देता हूँ, लेकिन कोई पंजाबी है, कोई गुजराती है, ज़बान आपकी अपनी होना चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। आपकी सोच अपनी ज़बान में होती, और उसके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। किसी वजह से अगर आप लिखना न भी सीखें तो पढ़ना ज़रूर सीख लें। इसी की बुनियाद रखी जी यहाँ पे, इंशाअल्लाह ताला ये होता रहेगा। तो बस मुझे यही अर्ज़ करना है आपसे, और मैं इंशाअल्लाह किताबें लाया करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया जनाब साहब। महफिल का इख्तिताम करने की इजाज़त देने के लिए मैं इम्तियाज़ आपा को बुलाऊंगा कि प्लीज़ वो तशरीफ़ लाएं और हमें इजाज़त दें कि इस महफिल को अब बर्खास्त किया जाए। और शाहीन भाई, मैं बहुत खुशी से आपको इजाज़त दे रही हूँ, आप जो चाहें करें और इस महफिल को जब चाहें बर्खास्त करें। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। आप अपनी कुछ तवाज़ो फिर चाय से करना चाहते हैं तो वो भी हाजिर है। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह नेक्स्ट मंथ में मिलेंगे।